क्लास 8 तक मेरा इंटरेस्ट था सर कंप्यूटर की फील्ड में जाने का ही। जब मैट्रिक में बायो रखवा दी गई कि मैं डॉक्टर, मुझे आगे बनाना है। बायो से कंप्यूटर, कंप्यूटर से केमिस्ट्री, कुछ समझ नहीं आ रही बात। बस बड़ों ने जैसे कहा, जहाँ कहा वैसे चल दिए। वो जाहिर है बेहतर सोच रहे थे। आप पीछे रह गए ज्यादा पढ़ने की वजह से। फैमिली बैकग्राउंड हमारा फाइनेंशियल उस तरीके से था ही नहीं। तो फिर इस फील्ड का कैसे पता चला कि ऑनलाइन अर्निंग। तो उस वक्त मैंने कंटेंट राइटिंग शुरू की थी, 5,000 फीस भर के वो सीखा। फिर उसके बाद सर्विसेज देना शुरू कर दी। ज्यादा काम मतलब जो पैसा आ रहा है वो क्लाइंट से आ रहा है। मैंने सर 80 प्रपोजल्स भेजे, उसमें से एक क्लाइंट कन्वर्ट हुआ। फाइवर पे सर 3 महीने ऑनलाइन बैठे रहने के बाद, रातें जागने के बाद एक ऑर्डर लगा $450 का। अभी क्या सजेशन दोगे अपने जूनियर्स को। SCBT के अंदर जो चल रहा है ना, बस वो करते रहो। कितने के पैसे बना लिए। एवरेज जो है ऑनेस्टली $2600 पर मंथ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर नाडला। मेरे साथ मौजूद हैं कैसर उमर, जो कि SEO सर्विसेज और साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे ये क्लाइंट्स कैसे हंट करते हैं, पहला डॉलर डेफिनेटली कब बनाया, और क्लाइंट्स को डील करते हुए किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। इनका ताल्लुक SCBT के बैच 11 से है। मिलाते हैं आपको कैसर उमर से। कैसर क्या हाल है आपके। सर अल्लाह का शुक्र, सही हो, तबीयत सेहत ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करने के लिए मैं सबसे पूछता हूँ ये सवाल कि फैमिली बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा बताएं। 2 बड़े भाई हैं। अब्बू जी कारपेंटर थे और दोनों बड़े भाई कंप्यूटर साइंस की ही फील्ड से रेलिवेंट हैं। दोनों अपना काम कर रहे हैं। वो एक जो है ना ISP बनाई हुई है, कासम बिला के अंदर इंटरनेट डिलीवर कर रहे हैं। और बाकी नेटवर्किंग का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है ना देखते हैं, कैमराज, नेटवर्किंग सॉल्यूशंस वगैरह, ये उनका काम है। एजुकेशनल बैकग्राउंड सर साइंस फील्ड से था। क्लास 8 तक मेरा इंटरेस्ट था सर कंप्यूटर की फील्ड में जाने का ही। इंटरेस्ट डेवलप हुआ था क्लास 4th में। 8 तक मैंने किसी तरीके से ज़बरदस्ती कंप्यूटर पढ़ी। उसके बाद मुझे मैट्रिक में बायो रखवा दी गई कि मैं डॉक्टर, मुझे आगे बनाना है। ठीक है। मैट्रिक बायो से की, फिर FSC की, इंटरमीडिएट किया सर उस साल। फिर जब मैंने एंट्री टेस्ट दिया, एंट्री टेस्ट मेडिकल का। जी सर। फिर उसके बाद मैंने भाई को कन्विंस किया कि मैं आपकी मानिए पहले, मैंने अब थोड़ी सी मेरी मान लें। तो मैं फिर IT के एडमिशन के लिए गया था BCU, लेकिन मेरा एडमिशन वहाँ नहीं हो सका, ना CS में, ना IT में, ना कहीं और हो रहा था। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, उन्होंने कहा कि नहीं, आपका इंटरमीडिएट मेडिकल से है, हम कंप्यूटर साइंस जो है नहीं ले सकते, इंजीनियरिंग वालों को ऑफर करते हैं। तो उन्होंने नहीं लिया। मैं वहाँ से डिसहार्ट हुआ, तो फिर मैं UCP चला गया। उस वक्त मुल्तान कैंपस न्यू स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ जाके फॉर्म फिल कर दिया साइंस फील्ड का। UCP मुल्तान में है। जी सर, मुल्तान कैंपस बना था, फिर क्लोज हो गया। ओके। तो वहाँ जाके मैंने साइंस की फील्ड का सर रेलिवेंट जो है ना अपना फॉर्म फिल कर दिया। नेक्स्ट डे उनकी कॉल आ गई, तो BS केमिस्ट्री के अंदर एडमिशन हो गया। वहाँ से बायो से कंप्यूटर, कंप्यूटर से केमिस्ट्री, कुछ समझ नहीं आ रही बात। सर केमिस्ट्री वाले तो मुझे वैसे एलियंस लगते हैं, मैंने आप कई दफा बताया हुआ है लेक्चर्स में। सर करियर काउंसलिंग एक प्रॉपर नहीं थी, गोल्स थोड़े से डिफाइंड नहीं थे। बस बड़ों ने जैसे कहा, जहाँ कहा वैसे चल दिए। वो जाहिर है बेहतर सोच रहे थे, लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं खींच रही थी और बिलाखिर इधर आना था। तो फिर इस फील्ड का कैसे पता चला कि ऑनलाइन अर्निंग। 2018 में वालदा का इंतकाल हुआ, तो उसके बाद जो है ना थोड़ा सा मुल्तान में ना दिल बोझल सा था। तो फिर कोशिश थी, प्रायोरिटी थी कि लाहौर जाके स्टडी करूं फर्दर। और बाई लक ऐसा हुआ कि जो है ना ये यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा इशू चल पड़ा, तो मैं माइग्रेट कर गया लाहौर माइग्रेट किया। तो सर वहाँ 1-2 दोस्त मिले जो कंटेंट राइटिंग सर्विसेज वगैरह ऑफर कर रहे थे। तो उस वक्त मैंने कंटेंट राइटिंग शुरू की थी, 5,000 फीस भर के वो सीखा। फिर उसके बाद सर्विसेज देना शुरू कर दी, और मैं 0.3 रुपीज़ PKR पे जो है ना पर वर्ड पे वो काम करता रहा। तो जो 3 साल लाहौर रहा उस वक्त डिग्री के दौरान। तो वहाँ से बस वो छोटा मोटा जैसे खर्चा निकलता है, आशी कर ली कोई छोटी मोटी, ऐसे उस वक्त ये चलता रहा। फिर उसके बाद जो है 2021 में जब मेरी डिग्री एंड हुई, मैंने फिर उसके बाद सर अपनी केमिस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में इंटर्नशिप्स की, जॉब्स का सर सिनेरियो ये था कि उस वक्त तक कोरोना आ चुका था। जिस इंडस्ट्री में भी जाते थे पहले इंटर्नशिप ऑफर करते थे, पिछला एक्सपीरियंस 0 कर देते थे। और फिर जब उनकी 3 महीने में 3 मंथ्स की इंटर्नशिप करके जॉब करते थे, 25 से ऊपर पैकेज नहीं जा रहा था। उस वक्त तक सोशल BS केमिस्ट्री करके सारी इंडस्ट्रीज में जॉब किया, फार्मा में भी किया, वाटर इंजीनियरिंग में भी किया, लेदर में भी किया, पेंट में भी किया। अच्छा। पैकेज मैक्सिमम 28 तक गया था। उस वक्त तक सोशल प्रेशर भी बहुत बन चुका था और चैलेंजेस भी और बहुत सारे आ चुके थे। मैं और एक नाम बड़ा खास, मोहम्मद सुफियान, आप जानते हैं, हम दोनों क्लास फेलो थे बचपन से, कज़न है, भाई हैं, दोस्त हैं। तो हम पैरेलल चल रहे थे, लेकिन वो क्योंकि कंप्यूटर IT कर गया था BCU में,
और उसके बाद थोड़ा सा ये था कि फील्ड रेलिवेंट होने की वजह से वो स्पीडीली थोड़ा सा आगे जा रहा था। मैं कहीं बहुत पीछे रह गया था। आप पीछे रह गए ज़्यादा पढ़ने की वजह से? जी सर, साइंस फील्ड की वजह से सिर्फ। सही है। सर साइंस का स्कोप ही नहीं है पाकिस्तान में। फिर उसके बाद सर पाकिस्तान में खैर से किसी चीज़ का स्कोप नहीं है। ऐसे सर फिर भाई और ने जॉब्स छुड़वा के कहा कि यार इसमें कहाँ पे जो है ना इतना जलालत उठानी है, ये करना है, CSS कर लो। सर साल CSS को दिया, 2 PPSC क्लियर किए, इंटरव्यू में गए, वहाँ पे मिसहैप्स हुए, तो वहाँ से डिसहार्ट हुआ। इंटरव्यू में रह गए? आगे जाके चीज़ें ऐसी हुई कि देख लिया कि यार यहाँ जो है ना काम ही नहीं चलेगा मेरा, तो क्योंकि अबू जी कारपेंटर थे। फैमिली बैकग्राउंड हमारा फाइनेंशियल उस तरीके से था ही नहीं कि मैं उसको, फिर मैं इतना समझ चुका था उस वक्त तक कि यार मैं जॉब के लिए नहीं हूँ। तो मैंने फिर भाई को कन्विंस किया, मैंने CSS छोड़ा। मैंने भाई को कहा मुझे सिर्फ 1 साल दें आप, मैं आपको अपने रास्ते सारे सीधे करके दिखाऊंगा, क्योंकि भाई और भी परेशान थे। वो थोड़ा सा इशू रहता था कि जो है ना क्या कर रहे हो, अभी तक कुछ कर नहीं रहे, किसी पोजीशन पे नहीं हो, ये वो। फिर मैं 2022 के एंड पे सब कुछ स्विच करके क्विट करके मैं मुल्तान वापस आ गया था लाहौर छोड़ के। और फिर मैंने उसके बाद आके यहाँ पे कोई अर्निंग नहीं की, कुछ नहीं किया। बैच 11 स्टार्ट होना था, उसमें 4 मंथ बाकी थे। ठीक है। तो मैंने उसका वेट किया। उस वक्त तक सर मुझे सुफियान ने, उसने मुझे जो है ना के रोड मैप दे दिया था कि भाई करना क्या है। पहली चीज़ उसने उस वक्त ये कह दी थी कि भाई तुझे करवाऊंगा कुछ नहीं, मैं करना तूने खुद है, क्योंकि अगर तुझे रास्ता दिखा दो। हाँ जी, प्लेट में रख के दिया तो मज़ा नहीं आएगा ना तुझे करने का ना हमें कुछ बताने का। उसने सबसे पहले जो रोड मैप दिया उसमें कंटेंट राइटिंग थी, कंटेंट राइटिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस भी था। उनके बड़े भाई जो है ना फियाज, उनकी माशाल्लाह बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। जी सर बिल्कुल। मैंने फिर फाइवर से स्टार्ट किया। फाइवर पे सर 3 महीने ऑनलाइन बैठे रहने के बाद, रातें जागने के बाद एक ऑर्डर लगा $450 का। बड़ी खुशी हुई, शेयर किया उनके साथ। फिर उसके बाद जो है सर छोटे मोटे ऑर्डर चलते रहे नॉर्मल फाइवर के ऊपर। लेकिन फिर बैच 11 स्टार्ट हो गया था मेरा, तो मैंने 2 हफ्ते क्लासेस लेने के बाद देखा कि यार या तो मैं सर्विसेज मतलब देता रहूँ या फिर मेरी लर्निंग रह जाएगी, कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा फाइबर को थोड़ा सा भी क्विट करते हैं, लर्निंग को थोड़ा सा टाइम देते हैं। लर्निंग अपनी मैंने सर उस पर पूरी इन्वेस्टमेंट की, अपना टाइम सारा इन्वेस्ट किया। तकरीबन वेब डिज़ाइनिंग के ये वर्डप्रेस के लेक्चर्स कंप्लीट होने तक मुझे डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट मैं सारी चीज़ें कर चुका था। मैं थोड़ा सा एडवांस चल रहा था क्योंकि चैलेंजेस ज़्यादा थे और कुछ चीज़ें आपने अच्छा। तब तक मार्च अपडेट आ गई, बस वो फिर सब कुछ बैठ गया। 4 वेबसाइट्स एट अ टाइम स्टार्ट की हुई थी, उनमें से एक अच्छी जा रही है अभी, लेकिन उस पर एडसेंस वगैरह अप्रूव नहीं हो रहा, कुछ चैलेंजेस हैं और बाकी डेड है। ज़्यादा काम मतलब जो पैसा आ रहा है वो क्लाइंट से आ रहा है? जी सर, क्लाइंट से आ रहा है। फिर उसके बाद SCBT के अंदर ही आपने भी आउटरीच का बताया था और एक और लेक्चर हुआ था, तो वो भी उन्होंने आउटरीच का तरीका बताया। मैंने सर 80 प्रपोजल्स भेजे, उसमें से एक क्लाइंट कन्वर्ट हुआ। आखिरी और बड़ा प्राइवेट सा क्वेश्चन होता है, कितने पैसे बना लिए? सर एवरेज जो है ऑनेस्टली $2600 पर मंथ। अच्छा, माशाल्लाह, $2500। जी सर। तो अब कैसा डिफरेंस, वो 25,000 रुपए पर मंथ वाली जॉब और अब तकरीबन इज्जत ही बदल 6-7 गई है लाख सर। रुपए से भी ज्यादा माशाल्लाह पर मंथ। इज्जत ही बदल गई है सर। अल्लाह ताला ने जो है यही लिखा हुआ था नसीब में, तो माशाल्लाह। कहाँ से चला कहाँ आज खुद को देख रहा हूँ। तो बस एक ही चीज़ फील करता हूँ कि जो उस वक्त मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था, रास्ता वही था मेरे लिए, बस दरमियान में जो घूमता घुमाता यहाँ तक आया हूँ, थोड़ा सा दरमियान बेहतरी में होगी गलत अल्लाह ताला की तरफ से। बेशक सर। अभी क्या सजेशन दोगे अपने जूनियर्स को? आने वाले बच्चों को सर जो देखता हूँ वो जो है ना थोड़ा सा अब एग्रेसिव बहुत है इस अप्रोच को लेके कि बस जल्द से जल्द अर्निंग स्टार्ट हो जाए। वो कहते हैं कि काम ना करना पड़े और बस कुछ आना शुरू हो जाए। यही है कि SCBT के अंदर जो चल रहा है ना, बस वो करते रहो, सक्सेस ऑन द वे है। आखिरी बात, डायरेक्ट क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है? मेरी जो स्ट्रेटेजी है क्लाइंट विन करने की, या जिसे मैं समझता हूँ, मैं क्लाइंट की वेबसाइट्स उठा के उनका प्रपोजल करता हूँ तैयार। फ्रेंकली तकरीबन 4 to 5 आवर्स एक अच्छा ऑडिट करने में लगता है उनकी वेबसाइट का। सर खुरम मलिक के ऑडिट ने बहुत हेल्प आउट की। उसके अलावा बाकी एक्सपीरियंसेस ने, जॉब हुई लाहौर मेरी, मतलब आपने क्लाइंट को उसकी वेबसाइट ऑडिट की और उसको रिपोर्ट भेजी? जी सर। और उसकी बेस पे उसको कहा कि भाई अगर तू हमें हायर नहीं करेगा तो जी तेरा सर। बेड़ा जो है ना बिजनेस का घर खोलेगा। बिल्कुल सर। जी सर। सही है, तो इस चीज़ ने वर्क किया। चलें, बहुत शुक्रिया कैसर, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे आप 2500 से 25,000 पर मंथ तक जाओ। मेरी दुआएं जो है ना आपके साथ हैं। थैंक यू जी। आई होप आपने लर्न किया होगा कि इंसान अगर चाहे तो डेफिनेटली टाइम लग सकता है। आपको स्ट्रगलिंग फेज जो है वो थोड़ा
लेंथी भी हो सकता है। और इस बंदे की एक और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि बायो से कंप्यूटर से फिर केमिस्ट्री से फिर ऑनलाइन काम की तरफ, और उसमें भी माशाल्लाह कामयाब। तो अगर आपकी लगन है ना, कमिटमेंट है, तो आप किसी भी फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। टाइम लगेगा, जैसे वो शाम भाई कहते होते हैं, देर सवेर अपनी जगह कामयाबी आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।